चलिए सर, अब अगला चैप्टर देखते हैं सर अपने लोग हायर परचेज। हायर परचेज में आप आइए, इंस्टीट्यूट के मॉड्यूल में इलस्ट्रेशन 7 मिलेगा पेज 434 में, और इसमें दोनों पार्टीज का बुक्स अपने लोग फटाफट देख लेते हैं। देखो बोल रहा है ऑन 1111 ए परचेज 5 मशीन्स फ्रॉम बी। फिर बोलता है पेमेंट वॉज टू बी मेड 20% डाउन। तो तुम्हारा जो कैश प्राइस है उसका 20% तुम्हारा डाउन पेमेंट हो जाएगा, तो बाकी बचेगा 80%। एंड द बैलेंस इन 4 एनुअल इंस्टॉलमेंट, और ये इंस्टॉलमेंट दे दिया कमेंसिंग फ्रॉम 31/12/11। हाँ ठीक है, अगर ये खरीदें तो एक साल का एंड यही आएगा 31/12/11। द वेंडर चार्ज इंटरेस्ट 10% पर एनम, इंटरेस्ट रेट बोल दिया 10% है, और बोलता है ए मतलब जो हायर परचेजर है वो अपने बुक्स में 20% करता है ऑन ओरिजिनल कॉस्ट, मतलब स्ट्रेट लाइन मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन है। ठीक है सर। ऑन एस फेलियर टू पे द इंस्टॉलमेंट ड्यू ऑन 31/12/12, पहला इंस्टॉलमेंट 11 में, दूसरा ही 12 में है, तो दूसरा इंस्टॉलमेंट फेल कर गया सर। बी रिपोजेस ऑल मशीन, ध्यान देना यहां बोला ऑल मशीन, तो इट इज द केस ऑफ फुल रिपोजिशन। कब किया रिपोजिशन? अगले ही दिन 1113 को, एक दिन बाद किया, ठीक है। एंड वैल्यूड देम ऑन द बेसिस ऑफ 40% डेप्रिसिएशन WDV। मैं एक सच्ची बात बताऊं सर, ये जो वैल्यूड देम ऑन 40% डेप्रिसिएशन बोला है, फुल रिपोजिशन में कोई काम का नहीं होता है, पार्शियल रिपोजिशन में काम का होता है। फुल रिपोजिशन में तो कोई काम का ही नहीं होता है। जबरदस्ती आप अकाउंटिंग दिखाएं तो अलग बात है, नहीं तो कोई काम का ही नहीं है सर। और फिर बोलता है, ध्यान से पढ़ो, आफ्टर इनकरिंग 6,000 ऑन रिपेयर सोल्ड द मशीन फॉर 266 ऑन 30 जून। ये कौन किया? वो तुम्हारा क्या बोलते हैं, जो मिस्टर बी है, मतलब जो वेंडर है, वो 6,000 रुपए रिपेयर करवाया, फिर बेच दिया पांचों मशीन को, और दोनों पार्टी के बुक्स में अकाउंट बनाना है। सबसे पहले तो सर अगर मुझे अकाउंटिंग करना है बुक्स ऑफ परचेजर या वेंडर में, तो मुझे पहले एसेट का कैश प्राइस चाहिए, और सब में इंस्टॉलमेंट दिया हुआ है, कैश प्राइस नहीं दिया है, तो मुझे कैश प्राइस निकालना चाहिए। तो मैं क्या करता हूं, देखो इंस्टीट्यूट के बुक में भी दिया हुआ है, पर मैं बताता हूं कैश प्राइस कैसे निकालना चाहिए। इलस्ट्रेशन 7 का, तो आप हेडिंग अगर लगाना है तो लगा सकते हो, कैलकुलेशन ऑफ कैश प्राइस। अच्छा सर, कितना इंस्टॉलमेंट है? 4 इंस्टॉलमेंट है ना। कैलकुलेशन ऑफ कैश प्राइस लिखो। अब इसमें स्टार्ट करते हैं लास्ट इंस्टॉलमेंट से। आप अगर ध्यान से देखो तो ये आपका इंस्टॉलमेंट दिया हुआ, तो लास्ट इंस्टॉलमेंट, चौथा इंस्टॉलमेंट 220 है। तो मैं चालू कर रहा हूं, मुझे कैश प्राइस ऑफ 4th इंस्टॉलमेंट निकालना है। 4th इंस्टॉलमेंट से स्टार्ट कर रहा हूं सर। तो 4th इंस्टॉलमेंट था 220, कैश प्राइस चाहिए तो करना पड़ेगा इंटू 100, इंटरेस्ट रेट 10% था तो 110, तो ये आ गया 2 लाख रुपया। अब कैश प्राइस ऑफ 3rd इंस्टॉलमेंट अगर मुझे निकालना है, तो आपका ये जो लास्ट में फिगर आया ना 2 लाख, पहले ये ले लो, इसके साथ आप 3rd इंस्टॉलमेंट जोड़ लो जो कि आपका था 240, तो इसके साथ 240 आप जोड़ लीजिए, और फिर से वही रेशियो 100/110, तो 240 प्लस 2 लाख डिवाइड कर लिया, तो ये आ रहा है 4 लाख रुपए। कैश प्राइस ऑफ 2nd इंस्टॉलमेंट, उल्टा निकालते हैं ना इसमें, हाँ हम बड़ा वर्किंग नहीं कर सकते यार, यही मेरे को ठीक लगता है। 4 लाख लिया, प्लस ये कितना था 260, तो इसके साथ 260 ऐड कर दिया, फिर से वही बात है, इनटू 100 डिवाइडेड बाय 110, इसके साथ 260 ऐड कर दिया, डिवाइडेड बाय, ये आ रहा है 6 लाख रुपए। और फिर फर्स्ट इंस्टॉलमेंट है मुन्ना, फर्स्ट इंस्टॉलमेंट कितना है 280, तो मुन्ना ये ले लो, 1 2 3, ये 6 लाख जो है ये तो ले लो, प्लस पहला इंस्टॉलमेंट 280 जोड़ लो, जोड़ने के बाद फिर से वही 100 डिवाइडेड बाई 110 करके 8 लाख आ गया। पर मुझे चाहिए था टोटल कैश प्राइस। ये जो 8 लाख आया ये तो कैश प्राइस ऑफ ऑल इंस्टॉलमेंट, इसमें डाउन पेमेंट भी जुड़ेगा। डाउन पेमेंट छोड़ के लॉजिकली समझो, अगर टोटल कैश प्राइस 100% है, उसमें से डाउन पेमेंट तुमको बोला था 20% बोला था, 20% हटा दिया, तो बाकी कैश प्राइस कितना है
80%। तो बेसिकली ये जो 8 लाख है ये तो 80% है। तो टोटल कैश प्राइस निकालना है तो डिवाइड बाई 80% कर दीजिए, तो ये 10 लाख आपके कैश प्राइस आ गया एसेट का। देखो पहला वर्किंग तो आपको ये समझना पड़ेगा सर, यही सबसे इंपॉर्टेंट वर्किंग है, इसके बिना हम स्टार्ट ही नहीं कर सकते। सर कर लिया सर। अच्छा सर आप आगे बोलो, बोले तो पहले ए का बुक्स बनाते हैं, परचेजर का। परचेजर के बुक्स में दो अकाउंट बनेगा, एक एसेट अकाउंट बनेगा और एक वेंडर अकाउंट बनेगा। वेंडर का नाम है बी। तो देखो बुक्स ऑफ ए यहां पर जब बने, देखो ये लोग भी निकाला 10 लाख। ये लोग बड़ा वर्किंग करता है, इतना बड़ा वर्किंग कौन करेगा, इतना टाइम नहीं है। मैं यहां 10 लाख लिखा। मैं लेजर इन द बुक्स ऑफ ए है, दो अकाउंट बना रहा हूं, एक मशीनरी अकाउंट बना रहा हूं आपके लिए और एक बी अकाउंट बना रहा हूं। अब एक एक करके सर, पहले दिन 1/1/11 को जिस दिन एसेट खरीद के लाओगे, मशीनरी टू हायर वेंडर, तो मशीनरी अकाउंट डेबिट टू बी अकाउंट 10 लाख। तो बी में क्या लिखोगे, बाई मशीनरी 10 लाख। अब मैं पहले मशीनरी अकाउंट बनाता हूं, सुनो पहले साल कोई झंझट नहीं है, दूसरे साल भी एसेट यूज हुआ है, तीसरे साल के स्टार्टिंग में रिपोजिशन हो रहा है, तो 2 साल का डेप्रिसिएशन कर लो। पहले साल का 10 लाख का 20% कितना होता है, 2 लाख, और बैलेंस कर दो 8 लाख। ये बैलेंस अगले साल ब्रॉड डाउन हो जाएगा। सेकेंड ईयर ठीक है, हमको पता है इंस्टॉलमेंट नहीं दे पाए, किंतु सेकेंड ईयर अपने एसेट तो पूरा यूज किए हैं, तो पूरे साल का डिप्रिसिएशन होगा, स्ट्रेट लाइन है वापस 2 लाख, तो बाई डिप्रिसिएशन 2 लाख कर दो, बैलेंस उतरेगा 6 लाख। ये 1/1/13 का ओपनिंग बैलेंस बन जाएगा 6 लाख रुपए। इतना देर हो गया। अब चलो तुम वेंडर अकाउंट में, वेंडर में सबसे पहले अपने लोग डाउन पेमेंट पे करेंगे 2 लाख का, क्योंकि 2 लाख समझ गया ना कैसे सर, कैसे, अरे गजनी लोग, इन दोनों का डिफरेंस देखो ना, ये कितना है, 2 लाख है ना, डाउन पेमेंट 2 लाख का है। अच्छा हाँ 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 2 लाख का है। तो हम डाउन पेमेंट जब पे करेंगे, एंट्री बनेगा हायर वेंडर अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, सेम डेट जिस दिन खरीदे एसेट, डाउन पेमेंट 2 लाख का कर लो सर। कर लिया। अब ईयर के एंड में आके इंटरेस्ट ड्यू करेंगे आउटस्टैंडिंग बैलेंस पे, तो 10 लाख में से 2 लाख तो पेमेंट हो गया, 8 लाख बचा। उसके ऊपर 10% इंटरेस्ट रेट बोला, यानी 80,000 बाई इंटरेस्ट ड्यू कर लो। अब पेमेंट करेंगे, पहला इंस्टॉलमेंट था 2,80,000 का, टू बैंक 2,80,000, तो टू बैंक 2,80,000 कर लिया। पहला साल पेमेंट हुआ इंस्टॉलमेंट। अब बैलेंस निकाल लो, टू बैलेंस सर, टू बैलेंस 6 लाख। इसको अगले साल सेकेंड ईयर का ओपनिंग बैलेंस बना दो, बाई बैलेंस ब्रॉट डाउन 6 लाख। अब सेकेंड ईयर के एंड में इंटरेस्ट ड्यू का, भले इंस्टॉलमेंट पे नहीं करे, पहले इंटरेस्ट ड्यू करो। आउटस्टैंडिंग बैलेंस 6 लाख पे 10% 60,000, तो बाई इंटरेस्ट 6 लाख पे 10% 60,000 ड्यू कर दिया। मन तो था पेमेंट कर दे तू बैंक, किंतु बोलता पेमेंट नहीं हुआ, तो बैलेंस करके छोड़ दो, पेमेंट नहीं हुआ, टू बैलेंस कर दिया। अगले दिन इस बैलेंस को ब्रॉट डाउन कर दिया सर पहले। अब अगले दिन एसेट टेक ओवर हो गया, फुल रिपोजिशन है ना, तो जितना भी हायर वेंडर अकाउंट बैलेंस है पूरा एसेट अकाउंट में ट्रांसफर कर दो। हायर वेंडर टू एसेट, तो हायर वेंडर टू मशीनरी पूरा 660 का ही ट्रांसफर कर दो। तो मशीनरी में जाएगा तो बाई हायर वेंडर बी अकाउंट 660 कर दो, और डिफरेंस का जो फिगर है वो प्रॉफिट या लॉस है, पीएल में डाल दो। तो इधर में प्रॉफिट दिखाई दे रहा है, 60 डाल के खत्म कर सर। हाई वेंडर अकाउंट, अरे वो तो खत्म ही हो गया सर, ये ठीक है सर। सर फिर आगे चलो सर, आगे चलो, हो गया सर, आगे चलो, आगे चलिए श्योर। तो और क्या करोगे, अब बुक्स ऑफ बी में चलते हैं। हायर वेंडर के बुक्स में परचेजर का अकाउंट बनेगा ए का अकाउंट, और एक गुड्स रिपोजिशन का स्टोरी वो बनाऊंगा मैं। इंस्टीट्यूट के जो सोल्यूशन उसको थोड़ा सा चेंज करके दिखाऊंगा आपको सर, ज्यादा बेटर प्रेजेंटेशन। तो भैया देखो लेजर इन द बुक्स ऑफ बी है सर। अब इसमें कौन कौन सा अकाउंट बनाओगे, पहले एक ए अकाउंट बना लो, और एक गुड्स डिपॉजिट बाद में बनेगा, वो हम बना लेंगे। पहले आप ए अकाउंट में आओ। ए अकाउंट मतलब परचेजर अकाउंट। पहले दिन हम लोग सेल करेंगे, अभी हम वेंडर हैं, तो एंट्री है हायर परचेजर टू सेल, तो हायर परचेजर टू सेल पूरा 10 लाख रुपया कैश प्राइस लिख लो। फिर हमें डाउन पेमेंट मिलेगा बाई बैंक 2 लाख रुपया, तो बाई बैंक उसी दिन मिल गया 2 लाख रुपया, तो भी 8 लाख रुपया मिलना बाकी है। ईयर के एंड में आके इंटरेस्ट ड्यू करोगे, टू इंटरेस्ट, तो टू इंटरेस्ट बैलेंस 8 लाख पे 10% 80,000। फिर पहला इंस्टॉलमेंट मिलेगा बाई बैंक 280, तो बाई बैंक कर देंगे 280, और फिर बैलेंस कर लो, बाई बैलेंस 6 लाख रुपया बचे। जो फर्स्ट ईयर का क्लोजिंग व सेकेंड ईयर का ओपनिंग है,
तो टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 6 लाख रुपए होना चाहिए। सेकेंड ईयर का इंटरेस्ट ड्यू करना पड़ेगा, भले ही पैसा ना मिले इंटरेस्ट तो ड्यू करना ही पड़ेगा। तो टू इंटरेस्ट 6 लाख के ऊपर 10% 60,000। ईयर के एंड में कोई रिपोजिशन नहीं हुआ, अगले दिन हो रहा है तो पहले बैलेंस कर लो, बाई बैलेंस कैरेट डाउन, अगले दिन ब्रॉट डाउन कर दो 1 तारीख को 660। अब ये लोग यहां ब्रेकअप दिखाया, मैं बोलता हूं इतना ब्रेकअप दिखाने का कोई मतलब नहीं है, जबरदस्ती दिखाया है, ठीक है ना। आप पूरा का पूरा जितना भी आपके इस अकाउंट में बैलेंस है परचेजर में, उसको गुड्स रिपोजिट में डाल दो। मैं बोलता हूं बाई गुड्स रिपोजिट पूरा 6,60,000 डाल दो, क्योंकि गुड्स डिपॉजिट में एक बार में हम पीएल निकाल लेंगे ना, दो बार क्यों निकालेंगे। अब गुड्स डिपॉजिट में जाके तुम्हारा आगे गुड्स डिपॉजिट अकाउंट डेबिट टू ए अकाउंट, ये 660 आ गया। फिर बोला था इस पे रिपेयर होगा 6,000 का, टू बैंक रिपेयर कर दिया 6,000 का 660, फिर बेच दिया 266 में, तो बाई बैंक 266, तो यहां पर डिफरेंस का फिगर 660 प्लस 6,000 माइनस 266, तो भैया बाई पीएल 4 लाख लिख लो। तो ऐसा क्यों किया? अरे एक ही बात है यार, ये लोग दो बार दिखा रहे, एक बार 3 लाख का यहां पर बुकिंग किया लॉस, फिर 1 लाख का, टोटल 4 लाख का ही लॉस है। मैं बोलूं दो बार क्यों करेंगे, एक बार में लॉस निकालो ना, खत्म करो। सर क्या बोल रहे हो सर? हाँ और क्या, देख लो सर, ये हो जाए तो फिर अगला सम देखो। हो गया ना सर आपका आखिरी वाला। अब एक काम करो, इलस्ट्रेशन नंबर 8 में आ जाओ, अगले पेज में आपको इलस्ट्रेशन 8 मिलेगा। तेरे की कहां है यार? इलस्ट्रेशन 8 इंस्टीट्यूट के बुक में है 437 पेज नंबर। अब ये जो है ना सर इलस्ट्रेशन नंबर 8, इसका मैं आपको समझाता हूं। पूरा सम सेम है, बस यहाँ पार्शियल रिपोजिशन डाल दिया है। आप पढ़ो, देखो 1/1 को 5 मशीन परचेज हुआ है, 20% डाउन पेमेंट, चारों इंस्टॉलमेंट दे दिया, कमेंसिंग दे दिया है। तुम्हारा देखो इंटरेस्ट रेट 10% है और डिप्रिसिएशन 20%, ओरिजिनल कॉस्ट मतलब एसएलएम मेथड स्ट्रेट लाइन वो हो गया। ए देखो सेकंड इंस्टॉलमेंट दे नहीं पाया, आफ्टर नेगोशिएशन ऑन 1/1/13 अगले दिन बी अग्रीड टू लीव 2 मशीन, बी 2 मशीन छोड़ने को रेडी हो गया विथ ए द वैल्यू ऑफ अदर 3 मशीन अगेंस्ट द अमाउंट ड्यू, मतलब बाकी 3 मशीन उठा के ले गया, उसका वैल्यू एडजस्ट करवा रहा है अमाउंट ड्यू से। फिर बोलता था मशीन वैल्यू कैसे किया गया, ये जो रिपोजिट हो रहा है 40% WDV बेसिस, तो 3 मशीन रिपोजिट हुआ है, 2 साल यूज होने के बाद 2 साल का 40% करके डिप्रिसिएशन करना पड़ेगा, और फिर रिपेयर करा के इसको बेचना। बोल रहा है 6,000 ऑन रिपेयर ऑफ ईच ऑफ सच मशीन सोल्ड एट द रेट 70,000। रिपेयर हुआ 6,000 और एक मशीन 70,000 करके बेचा है। रेलिवेंट अकाउंट बोल रहा है। देखो सबसे पहले तो जो आपने अभी इलस्ट्रेशन नंबर जो 7 किया, उसके अंदर जैसे वर्किंग करके आपने अपना कैश प्राइस पता किया 10 लाख, पहले तो वही निकाल, ठीक है निकाल लिया सर। अब तुम चले जाओ बुक्स ऑफ हायर परचेजर में, उसमें मैं अकाउंटिंग सिखाना चालू करता हूं तुमको। हाँ सर दिखाओ सर, कहां है? देखो ये 10 लाख तो हो गया, मेरे को यहां पर क्या बनाना है, एक मशीनरी अकाउंट और एक बी मतलब वेंडर अकाउंट। एक एक करके सर हड़बड़ाना मत। पहले साल जब मैं मशीनरी खरीद रहा हूं 1 तारीख को 1/1/11 को, मशीनरी अकाउंट डेबिट टू हायर वेंडर बी अकाउंट, मशीनरी टू हायर वेंडर बी 10 लाख, हायर वेंडर बी में बाई मशीनरी 10 लाख, बाई मशीनरी 10 लाख। अभी पहले मशीनरी अकाउंट में जाओ, पहला 2 साल कर लो। पहले साल तो पेमेंट हुआ ही है, दूसरे साल इंस्टॉलमेंट फेल हुआ है, पर डिप्रिसिएशन तो होगा, ऐसे ड्यूज हुआ है। तो पहले साल का स्ट्रेट लाइन है 20%, 10 लाख का 20% होता है 2 लाख, तो बाई डिप्रिसिएशन 2 लाख। देखो बैलेंस बचेगा 8 लाख। ये सेकेंड ईयर का ओपनिंग बैलेंस बनेगा, फिर सेकेंड ईयर में मशीन यूज है तो डिप्रिसिएशन तो करेंगे पूरा 2 लाख, फिर बैलेंस बचेगा 6 लाख, तो थर्ड ईयर का ओपनिंग बैलेंस 6 लाख, यहां तक आके छोड़ दो। अब चलो तुम अपने हायर वेंडर अकाउंट में, उसमें सबसे पहले डाउन पेमेंट दो, हायर वेंडर टू बैंक डाउन पेमेंट 2 लाख दे दो, तो 8 लाख बचा। फिर पहले साल के एंड में इंटरेस्ट ड्यू करोगे बाय इंटरेस्ट 8 लाख पे 10% यानी 80,000। फिर पहला इंस्टॉलमेंट 280 पे कर दो, हायर वेंडर अकाउंट डेबिट टू बैंक 280 पे कर दो, तो कितना रुपए देना बाकी है, बैलेंस 6 लाख। फर्स्ट ईयर का क्लोजिंग, सेकेंड ईयर का ओपनिंग बन गया 6 लाख। सेकेंड ईयर में भले ही हम इंस्टॉलमेंट पे नहीं कर पाए, पर मुझे इंटरेस्ट तो ड्यू करना ही पड़ेगा। बाई इंटरेस्ट 6 लाख के ऊपर 10% 60,000, तो बाई इंटरेस्ट देखो 60,000 का है।
अब आज इंस्टॉलमेंट पे करना था, हम टू बैंक करके पे नहीं कर पाए, आज रिपोजिशन हो रहा है, अगले दिन सुबह सुबह हो रहा है, समझ रहे हो, अगले दिन 1 तारीख को, तो आज इसको बैलेंस कर दो 660, अगले दिन ब्रॉड डाउन करो, बाई बैलेंस क्या करेंगे 660। अच्छा सर, अच्छा अब यहां पर थोड़ा सा अकाउंटिंग में मैं थोड़ा सा चेंज करके दिखाऊंगा सर कि किस तरह से होना चाहिए सर। अब होता क्या, जो एसेट रिपोजेस हुआ है, 3 तो मशीन रिपोजेस हुआ है, उसका मार्केट वैल्यू पता कर लो, 2 साल यूज होने के बाद हुआ है। सुनो ना, 10 लाख का 5 मशीन था, तो एक एक मशीन कितना करके था 2 लाख, तो 3 मशीन का ओरिजिनल कॉस्ट कितना होगा, तो 3 मशीन का ओरिजिनल कॉस्ट होगा 6 लाख। तो ये जो 6 लाख रुपया का मशीन है, उसमें पहले साल का 40% डिप्रिसिएशन माइनस कर लो, फिर सेकेंड ईयर का भी 40% माइनस कर लो, मतलब 6 लाख करो माइनस 40%, जो आया उसमें से फिर से 40% माइनस कर लो, तो पता चल गया बुक वैल्यू 216 था इसका, मतलब टेक ओवर होगा 216 में। बात समझना सर, टेक ओवर होगा 216 में। देखो ये लोग भी ऐसे ही निकाला होगा सर, देखो देखो 2,16,000 निकाल लिया है लोग सर। हाँ सर ठीक है 216। अब मैं क्या करूंगा सुनो, हायर वेंडर अकाउंट डेबिट टू एसेट अकाउंट, यहां पर 2,16,000 कर देना चाहिए। तो मशीनरी में बाई भी लिखना चाहिए 216। देखो ये लोग यहां बाई भी देखो 216 लिखा है, कुछ भी करता है लोग, एक जगह गलत लिख रहा है, एक जगह सही लिख रहा है, हम क्या करें सर। अब ये जो रिपोजिशन हुआ इसमें प्रॉफिट लॉस पता कर लो, कैसे पता कर लो सर, सुनो ना, तुम्हारा 3 मशीन का ओरिजिनल कॉस्ट कितने रुपए का था, 6 लाख रुपए का, 2 साल का डिप्रिसिएशन निकाल लो, 6 लाख रुपए पे 20% करके 1 साल का है, तो 2 साल का डिप्रिसिएशन कितना होगा, 6 लाख पे 20%, 1,20,000 इंटू 2, तो 2,40,000 का डिप्रिसिएशन माइनस कर लो, तो एक्चुअली में ये बुक वैल्यू था मेरे लिए 360। अब 360 का एसेट को ये लोग लेके जा रहे हैं 2,16,000 में, कम में लेके जा रहा है, तो डिफरेंस कितना है देखो, 360 माइनस 2,16,000, तो 1,44,000 का अपने लिए लॉस बुक करना पड़ेगा, 144 का लॉस बुक करना पड़ेगा। ये लोग किया देखो वर्किंग में 144, तो लॉस है मतलब बाई पीएल 144 में डाल दो, तो एसेट अकाउंट में जाओ और यहां लिखो बाई पीएल 144, डाल दिया सर, तो ये एसेट उठा के लेके चला गया सर। अब क्या करेंगे सर, अब जो रिमेनिंग एसेट है उस पे उस साल का ईयर के एंड में डिप्रिसिएशन करेंगे, तो तुम्हारा 5 में से 3 उठा के लेके चला गया, तो बचा कितना 2 ठो, एक एसेट 2 लाख का है, तो 2 एसेट कितने का है 4 लाख का, तो 4 लाख का जो एसेट बचा है इस पे 20% डिप्रिसिएशन करो 80,000, तो ईयर के एंड में मुन्ना 31/12/13 को डेट नहीं डाला, डालना चाहिए था, बाई डिप्रिसिएशन 80 करेंगे, क्लोजिंग बैलेंस हो जाएगा। अब इन्होंने अकाउंटिंग पूरा नहीं किया तो मुझे करना पड़ेगा सर, मुझे पूरा करके दिखाना पड़ेगा। अब ईयर के एंड में आउटस्टैंडिंग बैलेंस पे इंटरेस्ट ड्यू करना पड़ेगा, इंटरेस्ट 10% करके, मतलब 31/12/13 को आपको लिखना पड़ेगा बाई इंटरेस्ट। भैया 660 में कितना कितना उठा के ले गया 216, तो बाकी जो बैलेंस है उस पे 10% इंटरेस्ट बनेगा, तो 660 पे 216 दे दिए, तो बाकी बचा 660 में 216 उठा के ले गया, तो 4,44,000, इसका आप 10% करोगे तो 44,400, और बाकी पेमेंट कर दोगे ईयर के एंड में 31/12/13, तो टू बैंक बैलेंसिंग फिगर ले लेना सर, बैलेंसिंग फिगर समझ रहे हैं ना, तो भैया आपका आएगा ये 4,88,400 करके पेमेंट दिखाना पड़ेगा सर। ये लोग यहां कंप्लीट अकाउंटिंग नहीं दिखाया था, मैंने आपको दिखा दिया सर। समझ में आया सर? हाँ, ये सब जगह बच्चों को कंफ्यूजन हो जाता है, इसलिए मैं दिखा रहा हूं इंस्टीट्यूट के मॉड्यूल में कहां है। देखो मैं अपना सोल्यूशन शीट बना के आपको सुंदर से चेप के दिखा देता, अब भी खुश हो जाते, इंस्टीट्यूट का मॉड्यूल खोलते तकलीफ हो जाता सर, पर मैं आपको दिखा रहा हूं कि यहां पर कहां मिसिंग है कुछ डेटा। अब इनका टाइपिंग मिस्टेक है तो है, मैं ठीक करा दिया, जिससे आप बुक देखोगे तो आपको समझ में हाँ हाँ ठीक है, आप गलत नहीं सोच रहे। अब भी यही सोच रहे थे, मुझे पता है कि सही अकाउंटिंग तो यही है। अब भैया दूसरा पार्टी का बुक्स, इन द बुक्स ऑफ वेंडर, वेंडर मतलब बी के बुक्स में एक अकाउंट बनेगा परचेजर का, तो मैं चला गया सर यहां से बी के बुक्स में, देखो ए अकाउंट बनाने, सबसे पहले दिन ही क्या होगा, ए अकाउंट डेबिट टू सेल्स,
पूरा 10 लाख रुपए। उसके बाद डाउन पेमेंट मिलेगा बाई बैंक 2 लाख रुपए। पहले साल के एंड में इंटरेस्ट ड्यू करेंगे टू इंटरेस्ट 80,000 रुपए। फिर पहला इंस्टॉलमेंट मिलेगा बाई बैंक 280। उसके बाद बैलेंस उतार लो पहले साल के एंड में 6 लाख। सेकेंड ईयर का ये ओपनिंग बैलेंस बनेगा। सेकेंड ईयर के एंड में इंटरेस्ट ड्यू करोगे 6 लाख पे 10% 60 टू इंटरेस्ट। मन तो था कि इंस्टॉलमेंट का पैसा मिल जाए तो बेटर होगा, नहीं मिला तो बैलेंस करके अगले दिन ब्रॉड डाउन कर दिया 660। अब इसमें से 3 ठो एसेट वो उठा के लेके चला गया, तो 3 ठो एसेट अगर उठा के लेके चला गया तो बाई गुड्स डिपॉजिट मार दो, और उसका वैल्यू कितने में उठा के ले गया था 216, अभी ऊपर कैलकुलेट करके दिखाया था मैंने। गुड्स डिपॉजिट में आ जाओ, यहां पर लिखो 2A अकाउंट 2,16,000। रिपेयर बोला था 6,000 ईच एसेट पे खर्चा किया था, तो 3 मशीन था तो 18,000 खर्चा होगा, तो रिपेयर का खर्चा टू बैंक देखो 6,000 इंटू 3 18,000। फिर बेच दिया तीनों 70-70 करके, तो 70,000 इंटू 3 में बेच दिया 2,10,000। डिफरेंस का फिगर बैलेंसिंग फिगर लॉस निकल गया। और लास्ट में सुनो यहां 444 छोड़ना नहीं चाहिए था, आपको क्या करना चाहिए था लास्ट में जाके, सर यहां पर ईयर के एंड में 31/12/13 में यहां पर इंटरेस्ट ड्यू कर देना चाहिए था बाकी बैलेंस पे। बैलेंस बचा हुआ था आपका 660 में से अगर 216 माइनस किया तो 4,44,000 बचा हुआ था, इस पे 10% इंटरेस्ट 44,400 होना चाहिए। और लास्ट में यहां पर आपको बाई बैंक करके पूरा पैसा ले लेना चाहिए, यहां पर 488,400। बस तो लो सर, हायर परचेज का भी हमने आपको रिवीजन टनाटन करा दिया सर, टनाटन पूरा। देख लो सर, मैं जैसे करा रहा हूं कर लो, आपके लिए फायदेमंद रहेगा सर। चलो हो गया तो अब अगला वीडियो देखो, जाओ 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 अगला वीडियो देखो।